ओम नमः शिवाय। ओम धन्वंतराय नमः। हेलो एवरीवन, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने ज्वर निदान अध्याय के 15 नंबर श्लोक तक कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम 16 नंबर से लेकर 29 नंबर श्लोक तक पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट श्लोक में आचार्य चरक कहते हैं, ए खलु ज्वर एव आदो विकाराणाम उपदिश्यते तत्प्रथमत्वात् शरीराणाम, कि विकारों में सबसे पहले क्या है, ज्वर का ही उपदेश किया गया है, क्योंकि शरीर में सबसे पहले ज्वर की ही उत्पत्ति हुई है। तो हमने इससे पहले वाली वीडियो में भी पढ़ा था, जब इंसान का जन्म होता है तो भी उसको ज्वर की उत्पत्ति होती है। तो क्या है, शारीरिक जितने भी विकार हैं, सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई है, ज्वर की उत्पत्ति हुई है। इसीलिए सभी विकारों में सबसे पहले ज्वर का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने ज्वर के 8 भेदों का वर्णन किया है। अथ खलु अष्टाभय कारणेभ्यो ज्वर संजायते मनुष्याणाम तद्यथा वातात् पित्तात् कफात् वात पित्ताभ्याम वात कफाभ्याम पित्त कफाभ्याम वात पित्त कफेभ्य आगंतोर अष्टमात् कारणात्। तो क्या है, अथ खलु अष्टाभय कारणेभ्यो ज्वर संजायते मनुष्याणाम, तो मनुष्यों में 8 कारणों से ज्वर की उत्पत्ति होती है। वो 8 कारण क्या है, वात से, पित्त से, कफ से, और जब 2 दोष मिलेंगे तो वात कफ और पित्त कफ से, और जब तीनों दोष साथ में मिलेंगे तो वात पित्त कफ यानी कि सन्निपात से और आगंतुक। ये 8 क्या हैं, ज्वर के कारण आचार्य चरक ने बताए हैं, और इन्हीं 8 को हम क्या है, ज्वर के 8 भेद भी मान सकते हैं। उसके बाद आचार्य ने कहा है, तस्य निदान पूर्व रूप लिंग उपशय विशेष अनुव्याख्या में, तस्य मतलब कि उसकी, यानी कि ज्वर के निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति की यहाँ हम व्याख्या करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले श्लोक में पढ़ा था कि ज्वर के 8 कारण बताए गए हैं, अभी हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है वात ज्वर के निदान। वृक्ष लघु शीत वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अति योग। क्या है, वृक्ष लघु शीत आहार और विहार का सेवन करने से। जैसा कि हम सभी को पता है कि वृक्ष लघु शीत क्या है, वात के गुण भी होते हैं। तो वात के गुण वाली चीजों का आहार विहार का यदि हम सेवन करेंगे तो उससे क्या है, वात का प्रकोप होगा। वमन विरेचन आस्थापन शिरो विरेचन अति योग, ये जो भी वमन विरेचन इत्यादि जो प्रोसेस हैं वो करवाए जाते हैं, जब ये सम मात्रा में होते हैं तो क्या है, ये अपने अपने दोष का शमन करने वाले होते हैं। लेकिन जब इनका अति योग हो जाता है तो क्या है, ये वात को प्रकोपित करने वाले होते हैं। व्यायाम वेग संधारण अनशन, अत्यधिक व्यायाम करने से, वेग संधारण वेगों को रोकने से, अनशन यानी कि आहार का सेवन न करने से भी क्या है, वात का प्रकोप होता है। अभिघात से, व्यवाय से, अत्यधिक मात्रा में व्यवाय करने से, उद्वेग से, शोक से, शोणित अतिशेक रक्त का अत्यधिक मात्रा में स्त्राव हो जाने से, चाहे वो ट्रीटमेंट पर्पज से अगर प्रोसीजर करवा रहे हो या फिर किसी अभिघात इत्यादि के द्वारा। जागरण, रात्रि जागरण से, विषम शरीर आस्य भय से, आसन से मतलब होता है रखना किसी चीज को या फिर वो कोई पोजीशन। तो क्या है, विषम शरीरन ने आस्य विषम रूप से शरीर को रखना। और जो भी चीजें पहले बताई गई हैं श्लोक में, वृक्ष लघु शीत आहार विहार वमन विरेचन इत्यादि का जो अति योग है, सारी जो भी चीजें बताई गई हैं पहले श्लोक में, इन सभी का अति सेवित मतलब कि अधिक मात्रा में सेवन करना, प्रयोग करना, इन सब से क्या है, वायु का जो प्रकोप है वो हो जाता है। नेक्स्ट श्लोक में, स यदा प्रकोपित है प्रविश्य आमाश्यम उष्मणा सह मिश्री भूयात् आद्य आहार परिणाम धातुम रसानाम अन्ववेद्य रसवेद वहानि स्त्रोतांसि पिधाय अग्निम उपहत्य भक्ति स्थानात् उष्माणम बहिर्निरश्य केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तथा ज्वरम अभिनिवर्त्यति। तो क्या है, स यदा प्रकोपित यानी कि वो जब प्रकोपित होती है, वो कौन, वात जब प्रकोपित होती है, प्रविश्य आमाश्यम, आमाशय में प्रवेश करके, ऊष्मणा सह मिश्री भूयात् और आमाशय की ऊष्मा के साथ मिलकर, आद्य आहार परिणाम धातु, आहार का जब पाचन उपरांत जो पहला परिणाम मतलब पहली जो धातु उत्पन्न होती है आहार के पाक के उपरांत, उससे अन्ववेद्य संबंधित होकर रस स्वेद वहानी स्त्रोतांसि पिधाय, पिधाय का मतलब क्या होता है, पिधान ढकना, ढकना किसी चीज को, रोकना, बंद करना। तो क्या है, रस स्वेद वायु स्त्रोतों को रोक के
अग्निम उपहत्य, अग्नि का नाश करके, पक्ति स्थानात उष्माणम, पक्ति स्थान से उष्मा को बहिर्निरस्य बाहर निकालकर, केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, केवल से यहाँ क्या है, संपूर्ण शरीर को लिया गया है, तो क्या है, अपक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकाल के संपूर्ण शरीर में फैला देता है। तदा ज्वरम अभिनिवर्त्यति, तब क्या है, ज्वर की जो उत्पत्ति है वो होती है। नेक्स्ट श्लोक में आचार्य ने वात ज्वर के लक्षणों के बारे में बताया है। तस्यमानि लिंगानि भवन्ति, उस वात ज्वर के लक्षण होते हैं तद्यथा जैसे विषम आरंभ विसर्गित्वम, क्या है, वातज जो ज्वर है उसका जो आरंभ और जो विसर्ग है वो क्या होता है, विषम होता है, आने और जाने का जो समय है वो विषम होता है। ऊष्मणो वैषम्यम, और जो उसका ताप होता है, उष्मा से यहाँ ताप लिया गया है, ताप क्या है, वैषम्यम, विषम होता है, कभी ताप ज्यादा होता है और कभी ताप क्या होता है, कम होता है। तीव्र तनु भावान अवस्थानी ज्वरस्य, क्या है, जो ज्वर का वेग है उसका वो भी क्या है, कभी तीव्र होगा और कभी हल्का होगा। जरण अंते, मतलब कि आहार के पाक के उपरांत, दिवस अंते, दिन के अंत में, निशा अंते, रात्रि के अंतिम भाग में, और घर मानते वा, और घरमांत से किसको लेते हैं, वर्षा ऋतु को लेते हैं, क्योंकि घर्म किसका पर्याय होता है, ग्रीष्म ऋतु का, और ग्रीष्म ऋतु का अंत होने के बाद कौन सी ऋतु आती है, वर्षा ऋतु। जैसे कि हम सबको जो ऋतुएं हैं उनकी सीक्वेंस पता है, शिशिर वसंत ग्रीष्म, वर्षा शरद हेमंत, तो क्या है, ग्रीष्म के बाद वर्षा ऋतु आती है, तो घर्मांत में। और जैसे हमें ये भी पता है कि किस ऋतु में किस दोष का प्रकोप होता है, वर्षा शरद और वसंत में क्रमशः वात पित्त और कफ का प्रकोप होता है। और दिन में भी क्या होता है, जो प्रातः काल में कफ का प्रकोप होता है, मध्य दिन में पित्त का, और दिन के अंत में क्या है, वात का प्रकोप होता है। इसी तरह रात्रि में होता है, और इसी तरह आहार के सेवन के समय। आचार्य वाग्भट ने ये फर्स्ट चैप्टर में श्लोक भी बताया है इसके बारे में। तो क्या है, इन कालों में ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धि व, ज्वर का आगमन और अभिवृद्धि अगर उत्पन्न हो गया है तो उसकी वृद्धि इन कालों में होगी। विशेषण परुष अरुण व्रणत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचाम अत्यर्थम, और क्या है, विशेष रूप से परुष और अरुण, मतलब कि रूखे और अरुण वर्ण के क्या हो जाएंगे, नख नयन वदन मूत्र पुरीश और त्वचा अत्यर्थम, अधिक मात्रा में। उसके बाद क्या है, क्लर्पति भावश्च, क्लर्पति भाव से क्या लिया गया है, आचार्य चक्रपाणी ने बताया गया, अप्रवृत्ति किसकी, मूत्र और पुरीश की। अनेक विदुपमा चल अचल वेदना तेषाम तेषाम अंग अवयवानाम, तो क्या है, अनेक प्रकार की चल अचल वेदनाएं अंगों में और अंगों के अवयवों में हो जाएंगी। तद्यथा जैसे पादियो सुप्तता, पैरों में सुप्तता, पिंडकोर उद्वेष्टनम, पिंडिकाओं में उद्वेष्टन ऐंठन, जानुनो केवलानाम च संधिनाम विश्लेषणम, जानुओं में या तो जानु संधि में अकेले या फिर संपूर्ण संधियों में कैसा, विश्लेषण, यानी कि जैसे कि संधियां खुल गई हो ऐसा महसूस होना। उर्वोसाद, उर्व में साध होना। कटी पार्श्व पृष्ठ स्कंद बाहु अंश उर्साम च भग्न, इन सभी में क्या है, भग्न, जैसे फ्रैक्चर हो गया, टूटने के समान ऐसा महसूस होना। कटी में, पार्श्व में, पृष्ठ में, स्कंद में, बाहु में, अंश में और उरय प्रदेश में, छाती में, इनमें क्या है, भग्न के समान महसूस होना। रुग्ण मृतित मथित चटित अवपाटित अवनुन्नम इति, ये क्या है, वेदना के टाइप बताए गए हैं, कैसे, मृदित मथने के समान, मृदित मृदन के समान, चटित दुखाने के समान, अवपाटित फाड़ने के समान, और अवनुन्नम से क्या है, प्रेरित करना, किसी चीज को प्रेरित करना मतलब ढकेलने के समान जो है वेदना का होना। हनुश्च अप्रसिद्धि, हनु की क्या है, अप्रसिद्धि, मतलब कि वो अपने कार्य को करने में समर्थ नहीं होगी। स्वनश्च करणी, और कानों में क्या है, शब्द सुनाई देना। शंखियो निष्तोदय, शंख प्रदेश में तोद होना। कषाय आश्यता, मुख में क्या है, कषाय रस होना। आश्य वैरस्य, मुख में विरसता होना। मुख तालु कंठ शोष, मुख तालु और कंठ में शोष यानी कि सूखना। पिपासा होना, प्यास लगना। हृदय ग्रह, हृदय में जकड़ाहट होना। शुष्क छर्दी और शुष्क काश, सूखी खांसी होना। शवथु, उद्गार विनिग्रह, शवथु और उद्गार का छींक और उद्गार का क्या है, विनिग्रह, रुक जाना। अन्न रस खेद, खेद मतलब के इच्छा न होना। आहार, अन्न रस की क्या है, इच्छा न होना। प्रसेक होना, अरोचक, अविपाक होना। विषाद होना, जृंभा। विनाम यानी कि झुक जाना, शरीर का टेढ़ा होना। बेपथु, कंपन होना।
श्रम थकावट होना, भ्रम चक्कर आना, प्रलाप होना, प्रजागरण, रोम हर्ष और दंत हर्ष होना। उष्ण अभिप्रायता, जैसा कि हम सभी को पता है कि वात का जो गुण होता है वो क्या होता है, शीत होता है। तो शीत की शांति किससे होती है, उष्ण गुण से होती है। तो क्या है, वात ज्वर की शांति हो जाए इसके लिए क्या होती है, उष्ण अभिप्रायता, उष्णता की क्या होती है, उष्ण चीजों की इच्छा होती है। निदान उक्तानम अनुपशयो विपरीत उपशयश्चेति वात ज्वरस्य लिंगानि भवन्ति। तो वात ज्वर के जो भी लक्षण बताए गए हैं उनमें यदि निदान में कही गई चीजों का अगर हम सेवन करेंगे, क्योंकि वो तो निदान है तो वो क्या है, उस डिजीज की उत्पत्ति में कारण है, तो क्या होगा, उससे अनुपशय होगा। मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि उपशय का मतलब क्या होता है, सुख पूर्वक, सुखा वह संबंध, सुख पूर्वक उपयोग जिससे कि उसके लक्षणों की में ह्रास हो, कमी आए। तो क्या है, निदान उक्तान अनुपशय, निदान में कही गई चीजों का यदि हम सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, अनुपशय होगा, मतलब कि लक्षणों में शांति नहीं होगी, लक्षणों की वृद्धि हो जाएगी। और विपरीतो उपशयश्चेति, और विपरीत का अगर हम सेवन करेंगे तो क्या है, उन लक्षणों की शांति होगी, उनमें कमी आएगी। वात ज्वरस्य लिंगानि भवन्ति, वात ज्वर के जो भी लक्षण बताए गए हैं उनकी क्या है, शांति होगी। उसके बाद हम पित्त ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पित्त ज्वर के निदान। उष्ण अम्ल लवण क्षार कटुक अजीर्ण भोजनेभ्यो अति सेवितेभ्यः तथा तीक्ष्ण आतप अग्नि संताप श्रम क्रोध विषम आहारेभ्यश्च पित्तम प्रकोपम आपद्यते। तो ये क्या, जितने भी निदान बताए गए हैं ये क्या है, पित्त को प्रकोपित करने वाले निदान है। जैसे कि उष्ण, अम्ल लवण, ये भी क्या है, क्षार, ये क्या है, पित्त को बढ़ाने वाले हैं। कटुरस, अजीर्ण में भोजन करना। अति सेवित, इन सभी का क्या है, अधिक मात्रा में उपयोग करना। तथा और किसका अधिक मात्रा में उपयोग करना, तीक्ष्ण, आतप का, अग्नि संताप, श्रम, क्रोध और विषम आहार का अत्यधिक मात्रा में जब उपयोग करते हैं तो उससे क्या है, पित्त का प्रकोप हो जाता है। तो पित्त जब निदानों का सेवन करेंगे तो उससे पित्त जो ज्वर है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है, इसके लिए आचार्य चरक ने बताया है। तद्यथा प्रकोपितम आमाशयम उष्मणा सह उपसृज्य आद्य आहार परिणाम धातुम रसानाम अन्ववेद्य रसवेद वहानि स्त्रोतांसि पिधाय द्रवत्वात् अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानात् उष्माणम बहिर्निरस्य प्रपीडयत केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिवर्त्यति। तो क्या है, कुछ कुछ ये संप्राप्ति जो है वात ज्वर के समान ही है। जैसे कि वो जो पित्त है वो प्रकोपित होकर क्या करेगा, अमाशय में प्रवेश करके वहां पे अमाशय की उष्मा के साथ मिलके और आद्यम आहार परिणाम धातु, जो पहली आहार के परिणाम की जो धातु है उसके साथ मिलके अन्ववित संबंधित होकर रस वेद वाहिनी स्त्रोतांसी पिधाए, रस और श्वेत वाहिनी जो स्त्रोतस हैं उनको रोक के, इसमें विशेष क्या है, द्रवत्वात् अग्निम उपहत्य की, अग्नि का नाश वो किस गुण के कारण करता है, पित्त द्रव गुण के कारण, द्रव गुण के कारण अग्नि का नाश करता है। तो ये बात क्या है, इसमें वात ज्वर से अलग बताई गई है। पक्ति स्थानात् उष्माणम बहिर्निरस्य, पक्ति स्थान से उष्मा को बाहर निकाल देता है। प्रपीड़ियत, और दूसरी बात क्या विशेष है इसमें वात ज्वर से, प्रपीड़ियत की, इसमें क्या है, पीड़ा को उत्पन्न करता हुआ केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते, संपूर्ण शरीर में उसको फैला देता है। तदा ज्वरम अभिनिवर्त्यते, और तब ज्वर की उत्पत्ति होती है। उसके बाद क्या है, हम पित्त ज्वर के लक्षणों के बारे में पढ़ेंगे। तस्य मानि लिंगानि भवन्ति तद्यथा युगपतेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धि वा। युगपत का मतलब क्या होता है, एक ही समय में, एक साथ, ठीक है। युगपदेव केवले शरीरे, एक ही समय में संपूर्ण शरीर में ज्वर का आगमन और अभिवृद्धि, उत्पत्ति और वृद्धि होना। किस किस काल में, भुक्तस्य विधा काले, जब खाना जब पच रहा हो उस काल में। मध्य दिन, अभी मैंने पहले बताया था कि मध्य दिन में किसका प्रकोप होता है, पित्त का। अर्धरात्रि में, शरद ऋतु में, वर्षा शरद वसंत में क्रमशः क्या होता है, वात पित्त और कफ का प्रकोप होता है। तो उसी काल में क्या है, पित्त ज्वर की क्या होगी, उत्पत्ति होगी, और यदि उत्पन्न हुआ है तो उसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। कटुकाश्यता, वात में हमने पढ़ा था कषायाश्यता, तो पित्त में क्या है, कटुकाश्यता। घ्राण, मुख, कंठ, तालु, पाक, इनमें क्या हो जाएगा, पाक हो जाएगा, पित्त की वजह से पाक हो जाएगा। तृष्णा, मद, भ्रम, मूर्छा, पित्त छर्दनम, जो छर्दी वमन जो भी होगा उसमें भी क्या है, पित्त अधिक मात्रा में निकलेगा। अतिसार होगा। अन्न द्वेष, सदन, स्वेद अधिकाना, स्वेद भी अधिकाना पित्त का जो है लक्षण है। प्रलाप, रक्त कोठ अभिनिवृत्ति, और रक्त वर्ण की क्या है, चकत्ते शरीर पे निकल जाना।
हरित हारिद्रत्वम नख नयन वदन मूत्र पुरीश त्वचा। तो क्या है, हरित और हारिद्र वर्ण के क्या है विशेष रूप से हो जाएंगे नख नयन वदन मूत्र और पुरीश और त्वचा। अत्यर्थम उष्मणस्य तीव्र भाव, और जो ताप है उसका क्या, उष्मा का क्या तीव्र भाव अधिक बढ़ जाएगी। अति मात्रम दाह, अधिक मात्रा में दाह होना। शीत अभिप्रायता, वात में जैसे हमने पढ़ा था वात का जो गुण है वो शीत है, तो उसमें क्या थी, उष्ण अभिप्रायता थी। और पित्त का जो गुण है वो उष्ण होता है, तो इसमें क्या है, शीत अभिप्रायता, शीत की इच्छा होना। निदान उक्तान अनुप्स्यो विपरीतो उपशेष चेति पित्त ज्वर लिंगानि भवन्ति। पित्त के जो भी लक्षण बताए गए हैं, यदि उसमें निदान के में कही गई चीजों का, आहार विहार का यदि हम सेवन करेंगे, उससे क्या होगा, अनुपक्षय होगा, मतलब कि लक्षणों में वृद्धि होगी। और जब विपरीत का सेवन करेंगे तो उससे क्या होगा, उपक्षय यानी कि लक्षणों में कमी आएगी, शांति होगी। उसके बाद हम कफत ज्वर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कफत ज्वर के निदान देखेंगे। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल शीत अम्ल लवण दिवा स्वपन हर्ष अव्यायाम भ्यो अति सेवित भय श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते। क्या है, ये जितने भी निदान बताए गए हैं ये क्या है, कफ को कुपित करने वाले हैं। स्निग्ध गुरु मधुर पिच्छिल यानी चिपचिपा, शीत अम्ल लवण दिवास्वपन, दिन में सोने से भी कफ का प्रकोप होता है। हर्ष, अत्यधिक प्रसन्नता से भी क्या है, कफ का प्रकोप होता है। अव्यायाम में जो व्यायाम नहीं करेंगे तो उससे भी क्या है, कफ का प्रकोप होगा। और इन सभी चीजों का, जो पहले चीजें बताई गई हैं, उन सभी का अति सेवित है, अति मात्रा में सेवन करने से क्या है, श्लेष्मा प्रकोपम आपद्यते, यानी कि श्लेष्मा का, कफ का प्रकोप हो जाएगा। जो निदान जो बताए गए हैं कफ के, उनका सेवन करने से अब हम देखेंगे कि जो कफत जो ज्वर है उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है। कफत ज्वर की संप्राप्ति। स यदा प्रकुपिता प्रविश्य आमाशयम उष्मणा सह मिश्री भूयात आद्य आहार परिणाम धातु रसना मानम अन्ववेत्य रस वेद वहानी स्त्रोतांसि पिधायम अग्निम उपहत्य पक्ति स्थानात् उष्माणम बहिर्निरस्य प्रपीडयन् केवलम शरीरम अनुप्रपद्यते तदा ज्वरम अभिनिवर्त्यति। तो क्या है, जैसे कि हमने संप्राप्ति पहले पढ़ी थी, उसी से मिलती जुलती यहाँ भी संप्राप्ति हम देख सकते हैं कि वह प्रकोपित होकर, कौन, कफ प्रकोपित होकर आमाशय में प्रवेश करके उष्मा के साथ मिलते आहार के परिणाम की जो पहली धातु है रस धातु, उसके साथ संबंधित होके रस स्वेद वायु स्रोतों को पिधाय यानी कि रोक के बंद करके अग्निम उपहत्य, अग्नि का नाश करके पक्ति स्थान से ऊष्मा को बाहर निकाल देता है। और जैसे पित्त में पढ़ा था हमने, वेदना में पीड़ा करता हुआ संपूर्ण शरीर में फैला देता है, और उसी प्रकार ज्वर की जो उत्पत्ति है वो कर देता है। अब हम कफत ज्वर के जो लक्षण है वो देखें। तस्यमानि लिंगानि भवन्ति तद्यथा युगपदेव केवले शरीरे ज्वरस्य अभ्यागमनम अभिवृद्धि वा। तो क्या है, युगपत मतलब कि एक ही समय में केवल शरीर, संपूर्ण शरीर में ज्वर का अभ्यागमन मतलब कि उत्पत्ति और अभिवृद्धि किस किस काल में होगी, भुक्त मात्रे, खाना खाते ही, पूर्वाह्ने, पूर्व रात्रि और वसंत काल में। ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि इन कालों में क्या है, कफ का जो है वो प्रकोप होता है। तो उसी काल में क्या है, कफत ज्वर की या तो उत्पत्ति होगी, और अगर उत्पत्ति हो गई है तो उसकी क्या है, वृद्धि होगी। और जो अलग लक्षण, अन्य लक्षण क्या है, गुरु गात्रत्वम, अन्न न अभिलाषा, अन्न खाने की इच्छा न होना, श्लेष्म का प्रसेक, मुख से श्लेष्म प्रसेक होना, मुख माधुर्य, मुख में मधुर रस होना, हृलास होना, हृदय उपलेप, हृदय पर मानो लेप कर दिया गया हो ऐसा महसूस होना, स्तिमित्वम, गीला कपड़ा ओढ़ने के समान महसूस होना, छर्दी होना, मृदु अग्निता, अग्नि का क्या है, मंद होना, ये कफ का लक्षण होता है। निद्रा आधिक्य, निद्रा अधिकाना, स्तंभ मतलब कि जकड़ाहट, तंद्रा, हर समय निद्रा आ रही है ऐसा महसूस होना, ऊंघना जैसे तंद्रा, का श्वास प्रतिशाय, शैत्य मतलब कि शरीर में शीतता, श्वेत्य च, श्वेत मतलब जो कफ के कारण क्या है, श्वेतता होगी, नख नयन वदन मूत्र पुरीश और त्वचा में। अत्यर्थम च शीत पीड़िका भ्रशम अंगे भय उत्तिष्ठन्ति, क्या है, अंगों में क्या है, शीत पीड़िका अधिक मात्रा में हो जाएंगी, उनकी उत्पत्ति हो जाएगी। उष्ण अभिप्रायता, वात ज्वर के केस में भी हमने पढ़ा था कि क्या थी, उष्ण अभिप्रायता थी। और जो कफत ज्वर है उसमें भी क्या है, उष्ण अभिप्रायता है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, शीत गुण जो है वो कॉमन होता है, इसीलिए दोनों में उष्ण अभिप्रायता आई है। निदान उक्तान अनुपस्यो विपरीत उपस्यश्च इति श्लेष्म ज्वर लिंगानि
भवन्ति, जो निदान में कही गई जो चीजें हैं, जो आहार विहार है, उनका सेवन करने से क्या होगा, अनुक्षय होगा, मतलब कि जो श्लेष्म ज्वर के जो भी लक्षण बताए गए हैं उनमें वृद्धि होगी। और यदि विपरीत का हम सेवन करेंगे तो क्या होगा, उससे उन लक्षणों में क्षय होगा और लक्षणों की शांति होगी। उसके बाद हम पढ़ेंगे द्वंद्वज एवं सन्निपात ज्वर के निदान। तो द्वंद्वज जैसे नाम से ही पता है कि इसमें 2 दोष मिलते हैं, और सन्निपात क्या है, इसमें 3 दोष मिले हुए होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले इनके निदान के बारे में हम पढ़ेंगे। विषम अशनात् अंशनात् अन्न परिवर्तनात् ऋतु व्यापतेर असातम्य गंध उपग्रहणादि विष उपहतश्च च उदकस्य उपयोग गरेभ्यो गिरीणाम च उपश्लेषात् स्नेह स्वेद वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानाम अयथावत प्रयोगात् मिथ्या संसर्जनात् वा स्त्रीणां च विषम प्रजननात् प्रजातानां च मिथ्या उपचारात् यथा उक्तानां च हेतूनाम्। तो क्या है, एक एक चीज करके हम देखते हैं। विषमात अशनात, विषम अशन करने से, विषम आहार से, अनशन से, अन्न के परिवर्तन से, कि नॉर्मल जो भी चीज हमें साथ में है वैसा न करके अन्न का परिवर्तन होने से, ऋतु व्यापक होने से, साथ में जो गंध है उसके घ्राण इंद्रिय में प्रवेश करने से, और विष से जो दूषित जो जल होता है उसका प्रयोग करने से, गरेभ्यो क्या है, कृत्रिम जो गर विष होता है उसके प्रयोग से, गिरिनाम च उपश्लेषात् पर्वतों पर रहने से, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन और शिरो विरेचन का क्या है, जो भी विधि बताई गई है उपयोग की, अयथावत प्रयोगात, उससे क्या है, अयथावत उनका प्रयोग करने से। और जब संशोधन कर्म जो हो जाता है उसके बाद जो अग्नि की मंदता हो जाती है, तो अग्नि को पुनः तीक्ष्ण करने के लिए क्या है, संसर्जन कर्म करवाया जाता है। तो उसका जो भी तरीका बताया गया है उसका वैसे प्रयोग न करके अपितु मिथ्या प्रयोग करने से क्या है, जो द्वंद्वज और सन्निपात ज्वर की उत्पत्ति होती है। स्त्री नाम जब विषम प्रजननात्, स्त्रियों का क्या है, विषम प्रजनन, जो उनकी जो डिलीवरी है वो विषम रूप से होने से, और प्रजाता नाम च मिथ्या उपचारात्, और जिनका प्रसव हो चुका है उनमें क्या है, मिथ्या उपचार करने से, यथा उक्ता नाम च हेतुनाम मिश्री भावात् यथा निदानम द्वंद्वा नाम अन्यतम सर्वे वा त्रयोदोषा युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते। तो क्या है, जो भी हमने पहले भी निदान पढ़े थे, जो एक एक दोष के लिए जो भी निदान बताए गए थे, उनके मिश्री भाव, उनके मिश्रित रूप में सेवन करने से क्या है, अगर 2 दोषों के निदानों का अगर हम सेवन करेंगे तो उसको क्या है, द्वंद्वज जो ज्वर है उसको वो समझना चाहिए, और अगर तीनों दोषों के मिले जुले निदानों का सेवन करेंगे तो क्या है, सन्निपातिक ज्वर उसको समझना चाहिए। तो क्या है, अगर 2 दोष वाले निदान का सेवन करेंगे तो वो 2 दोष प्रकोपित हो जाएंगे, और तीनों वाले निदानों का अगर सेवन करेंगे तो क्या है, युगपत प्रकोपम आपद्यन्ते दोषा, तो दोष क्या है, एक साथ ही प्रकोपित हो जाते हैं। ते प्रकोपितास्तय व अनुपूर्व्या ज्वरम अभिनिवर्त्यन्ति। तो क्या है कि वो प्रकोपित होकर दोष, जो पहले वाली विधि बताई थी हमने, संप्राप्ति जो ज्वर की उत्पत्ति की पढ़ी थी, उसी विधि के अनुसार ज्वर की उत्पत्ति ये दोष है प्रकोपित होके कर देते हैं। अब क्या है, द्वंद्वज व सन्निपात ज्वर के लक्षण। तत्र तथा उक्तानाम ज्वर लिंगानाम मिश्रे भाव विशेष दर्शनात् वान्दित्वम अन्यतम ज्वरम सन्निपातिकम वा विद्या। तो क्या है, जो भी हमने पहले अलग अलग दोष के अनुसार जो भी लक्षण पढ़े थे, मिश्री भाव विशेष दर्शनात्, उनके मिश्री भाव मिले जुले दर्शन अगर हमें लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं तो उन्हीं के आधार पे हमें क्या है, अगर हमें 2 दोष के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं तो उसको द्वंद्व ज्वर समझना चाहिए, और अगर तीनों दोषों के जो लक्षण है वो दिखाई दे रहे हैं तो उसको हमें क्या समझना चाहिए, सन्निपात ज्वर समझना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में क्या है, हमने 7 टाइप के जो 7 जो ज्वर के कारण कहे गए थे वो पढ़ लिए हैं। ज्वर के कारण 8 कहे गए थे, जो 8वां जो ज्वर है आगंतुक ज्वर, और जो ज्वर के पूर्व रूप है और संक्षेप में जो ज्वर का चिकित्सा सूत्र बताया गया है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।